हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी वे टू लर्न मैथमेटिक्स। आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जो हमने रेशियो पढ़ा था उस पर बेस जितने क्वेश्चन बनते थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे वो हमने लास्ट क्लास में किए हैं। अब प्रोपोर्शन जो हमने पढ़ा था उसका यूज़ हमें क्वेश्चंस में किस तरीके से करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को हम छोटा कर सकते हैं प्रोपोर्शन की हेल्प से, वो हम आज देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड पर हमें दिया है ये क्वेश्चन हमने प्रोपोर्शन में किया है, ठीक है। लेकिन हम इसमें प्रोपोर्शन की हेल्प से ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा वो देखते हैं, ठीक है। क्या कहा है कि राज परचेज 3 पेन्स फॉर ₹15। दो मेथड है इस क्वेश्चन को करने के, ठीक है। राज ने खरीदे 3 पेन 15 रुपये के उसने खरीद लिए, ठीक है। एक साइड लिखो पेन, एक साइड लिखो रुपीज़, ठीक है। कितने पेन खरीदे हैं? राज ने कितने खरीदे हैं? 3 पेन खरीदे हैं, 15 रुपये के खरीदे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? अनु लिखा इधर। अनु ने क्या किया? खरीदे हैं 10 पेन खरीदे हैं, 50 रुपये के खरीदे हैं। 10 पेन 50 रुपये के खरीदे हैं। तो इसमें पूछा है हुज पेन्स आर मोर एक्सपेंसिव, किसके पेन ज़्यादा महंगे थे। वो क्या बताएगा? हम रेशो प्रोपोर्शन, रेशो से भी एक तो यूनिटरी मेथड होगा उससे भी बता सकते हैं, एक है हमारा प्रोपोर्शन मेथड उससे भी हम बता सकते हैं। कैसे? आपको क्या करना है, अगर आपको प्रोपोर्शन मेथड का यूज़ करना है तो आपको क्या करना होगा? पेन का रेशो पेन से, राज के पेन का रेशो राज के अनु के पेन से 3/10 इज इक्वल्स टू राज के रुपीज़ का रेशो अनु के रुपीज़ से 15/50। इसे सॉल्व करो, 5 दिया 5 कम 0, ये भी 3/10 आया, ये भी 3/10 आया। इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रेशो जो है वो सेकंड रेशो के इक्वल है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों रेशो क्या है? प्रोपोर्शन में है। ये प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब है कि किसी ने भी महंगा पेन नहीं खरीदा। जिस रेट से राज ने पेन खरीदे हैं उसी रेट से अनु ने भी पेन खरीदे हैं। एक मेथड तो है आपका ये कि पेन से पेन को डिवाइड कर दो, रुपीज़ से रुपीज़ को डिवाइड कर दो, सिंपल ये। दूसरा मेथड आपको क्या कहता है? दूसरा मेथड आपका क्या कहता है? 3 पेन 15 रुपये के, अगर 3 पेन 15 रुपये के हैं तो एक पेन कितने का होगा? 5 रुपये का। 15/3 यानी कि 5 रुपये का होगा, ठीक है। दूसरा, अनु ने 10 पेन 50 रुपये के खरीदे हैं। अगर 10 पेन 50 रुपये के हैं तो एक पेन कितने का होगा भाई? 50/10। कम का होगा, कम का होगा तो डिवाइड करेंगे, यानी 5 रुपये का। इसने भी एक पेन 5 रुपये का खरीदा है, इसने भी एक पेन 5 रुपये का खरीदा है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी का भी पेन महंगा नहीं था, एक दूसरे से महंगा नहीं था, दोनों के पेन क्या थे? सेम रेट से थे। तो ये वाला जो मेथड होता है जिसमें हम एक की वैल्यू निकालते हैं, ये आपका यूनिटरी मेथड होता है। एक की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ये आपका यूनिटरी मेथड था, वो आपका प्रोपोर्शन मेथड था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी तरीके का है। क्या कहा है? रहीम सेल्स 2 kg ऑफ एप्पल्स, 2 किलो सेब 180 रुपये के उसने बेच दिए। सेल मतलब बेच दिए, ठीक है। तो एक साइड क्या लिखेंगे हम? kg। एक साइड क्या लिखेंगे? एक साइड kg, एक साइड रुपीज़, ठीक है। और पहले किसने किए? रहीम ने। कितने kg? 2 kg। कितने रुपए में? 180 रुपये में। एंड रोशन सेल्स 4 kg ऑफ एप्पल्स फॉर ₹360। रोशन ने क्या किया? 4 kg। ये किसका डाटा है? रोशन का। रोशन ने 4 kg 360 रुपये के। तो किसके एप्पल ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, किसके ज़्यादा महंगे थे? अगर प्रपोर्शन बराबर आ गया तो इसका मतलब किसी के भी ज़्यादा महंगे नहीं थे, तो उन्होंने सेम रेट से खरीदे थे। तो क्या करेंगे? kg को kg से डिवाइड 2 से गया 1/2 आया, इससे जाएगा 1/2 आएगा। तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, यानी 1:2 इज इक्वल्स टू 1:2। तो ये क्या आ गए? दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? किसी के भी एप्पल ज़्यादा महंगे नहीं थे, दोनों ने सेम रेट से खरीदे थे। एक तरीका तो आपका ये हुआ। दूसरा तरीका आपका क्या होगा? वही, अगर 2 kg एप्पल्स 180 रुपये के हैं तो 1 किलो कितने का होगा? कम का होगा। इस 2 से इसको डिवाइड करो, 90 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से रोशन ने 4 kg 360 रुपये के खरीदे हैं। 4 kg 360 के, तो 1 किलो कम का आएगा। कम का आएगा तो इधर वाले नंबर को इधर वाले नंबर से डिवाइड कर देते हैं, आएगा आपका 90 रुपये। यहाँ भी 90 रुपये किलो खरीदे, यहाँ भी 90 रुपये किलो खरीदे। इसका मतलब क्या है? किसी ने भी ज़्यादा महंगे नहीं खरीदे, दोनों ने सेम रेट से खरीदे हैं। तो आपके पास 2 मेथड हो गए। आपको डायरेक्ट ये अपॉन ये करना है,
ये अपॉन ये करना है। डायरेक्ट आप बता सकते हैं किसके ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना, एक अच्छा कॉन्सेप्ट इससे आपको मिलेगा, ठीक है। क्या कहा है, एक आदमी है जो 35 किलोमीटर 2 घंटे में चलता है, ठीक है। उसी स्पीड से अगर वो जाता है तो क्या वो 70 किलोमीटर 4 घंटे में चल पाता है, ये हमें पूछा है। हम क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमने जो एप्पल वाला किया था, 2 बंदे थे, एक था बी था, इसने भी एप्पल खरीदे, इसने भी एप्पल्स खरीदे थे, ठीक है। जब हमने इनका रेशो निकाला तो इसका जो रेशो आया इज इक्वल्स टू इसके रेशो के बराबर आया था, इसका रेशो इसके रेशो के बराबर आया था। उसका मतलब क्या था, अगर आपके रेशो दोनों बराबर आ जाते हैं उसका मतलब है आपका कुछ रेशोज़ क्या हैं, प्रोपोर्शन में है। और प्रोपोर्शन में होने का मतलब क्या है कि इसने और इसने दोनों ने सेम रेट से एप्पल खरीदे थे, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर लगेगी। अगर प्रोपोर्शन में है, दोनों रेशो बराबर आएंगे, यानी प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन का मतलब है सेम रेट चलेगा दोनों के साथ, है ना। इसका उल्टा समझो, अगर सेम रेट है, स्पीड क्या कही है उसने, सेम कही है। जब इस केस में है 35 किलोमीटर जाता है जब 2 घंटों में, तो जो स्पीड थी वही स्पीड 70 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लगते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सेम रेट से वो जाता है तो प्रोपोर्शन में होना चाहिए, यानी कि इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस का रेशो, यानी कि 35/70 करेंगे, इक्वल आना चाहिए इसके आर्स अपॉन इसके आर्स। प्रोपोर्शन तो हम ऐसे ही चेक करते हैं, यहाँ 35/70 किया, 2/4 किया, 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, 1:2 इधर आया, 1:2 इधर आया। इसका मतलब क्या है, दोनों रेशो बराबर है। रेशो में बराबर होने का मतलब क्या है, प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन में होने का मतलब क्या है, सेम रेट है। वही चीज़ इसने कहा है हमें, ठीक है। क्वेश्चन में आपको यही पूछा था, एक आदमी है, पहले तो वो 35 किलोमीटर 2 घंटे में जाता है, उसी स्पीड से अगर वो जाता है मतलब दोनों का रेट सेम है, दोनों का रेट सेम है तो रेशो आपका बराबर आना चाहिए। तो उसने पूछा है क्या वो जा सकता है 70 किलोमीटर 4 घंटों में। हाँ, क्योंकि 35/70 2/4 किया, 1:2 इधर आया, 1:2 इधर आया, यानी कि दोनों रेशो बराबर है। रेशो बराबर है तो यानी कि क्या है, प्रोपोर्शन में है तो यानी कि वो 70 किलोमीटर 4 घंटों में जा सकता है, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, वो सेम है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्रोपोर्शन में है तो सेम रेट होगा उस क्वेश्चन के अंदर, दोनों रेशो बराबर आएंगी। ये उल्टा भी चलेगा, प्रोपोर्शन है तो सेम रेट है तो प्रोपोर्शन, ये आपको याद रखना है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ऐसे ऐसे कंसेप्ट और चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस पर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, जो भी आपको पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़